ठीक है डॉक्टर सज्जाद, ये देखिए पहले जो प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा, आप कुछ कहना भी चाह रहे अपनी बात को रखिएगा, लेकिन इसी के साथ देखिए आप खुद पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आप खुद पत्रकार हैं, भले ही आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्या आप भी डर की वजह से जो है सच्चाई नहीं बोल रहे हैं? क्या आप भी डरे हुए हैं? यही वजह है कि आप लगातार उन यूट्यूबर्स, उन पत्रकारों के बारे में या उनकी अच्छे, क्योंकि देखिए आरजू कासमी है, वो सीधे तौर पे ये कहती है कि मैं चिंतित हूं उनको लेकर के जो गायब हुए हैं, मैं परेशान हूं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है, मुझे पता है। क्या ये आप में भावनाएं नहीं आ रही हैं? आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोग एक ही डिपार्टमेंट, एक बिरादरी से? जी बोलिए डॉक्टर सज्जाद। अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना है क्योंकि उन्होंने 3.5 मिनट बोला, मैंने यहाँ टाइम नोट किया है, 3.5 मिनट से ज्यादा बोले हैं। शुरू में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मुझे ऐसा लगा कि आपके पैनलिस्ट में से ये एक मंझे हुए और बड़ी अच्छी बात करते हैं। हमारे पैनलिस्ट में सभी मंझे हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी। नहीं, आखिर में थोड़ा सभी मंझे हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी, बस शब्दों का ख्याल रख करके बोलिएगा डॉक्टर सज्जाद। ठीक है, आखिर में थोड़ा सा मसला हो गया था, जज्बाती हो गए थे, लेकिन शुरू में बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की। तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं तो पत्रकार हूँ और मुझे एथिक्स वगैरह का जो है वो इंशाल्लाह ताला काफी हद तक पता भी है। लेकिन आपकी जो आर्मी में सर्व करने वाले रिटायर्ड कर्नल हैं, वो मुंह से ही अब्बू अब्बू टब्बू शब्बू और ये जो बातें करें, तो पहले इनको जरा लेक्चर दे दें। वो डब्बू जी को कहीं बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। मुद्दे पे आ जाओ जी, भटकना, भटको मत। मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मैं किसी को बात नहीं करने दूंगा। मुझे बात करने दें। मुद्दा है आपके देश के अंदर जो बच्चों को अगवा किया गया, वो मुद्दा है। आप मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। बात कर रहा हूँ, बात सुनो, मुद्दे पे आओ, बात सुनो, मुद्दे पे बात करो, बात सुनो, मुद्दे पे बात बेटा करो, बात सुनो, अब बात सुनो। नहीं, अब्बू को वैसे नहीं बोलते हैं, फिर पागल हो गया, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर इंजेक्शन खाओगे, आपको रेबीज का इंजेक्शन लगना है अभी, हो गया आपके ऊपर यार। रेबीज का इंजेक्शन लगेगा। आप किस तरह के बंदों को दिखाते हो? ये आर्मी में मुद्दे पे सर्च बात किए, करो, आप लोगों का कर्नल मुद्दे पे बात नहीं करोगे तो जिल्लत खाओगे। ये सुने सर, मुद्दे पे बात करो, बड़ ये देखो, मुद्दे पे बात करो, नहीं तो जिल्लत खाओगे। और रही बात, ये सुनो, मैं आया हूं तो सवाल मुझसे हुआ है, ये सुनो, सवाल मुझसे हुआ है, ये सुनो, जिस तरह माजी सुनो, साथ में आपने हमारा हाथ, तुम्हारा प्रधानमंत्री पहुंचा है, यहाँ जाता हूँ भीख मांगने के लिए पहुंचते हैं, भीख मांग रहे हैं। देखो समझ में आया? अभी यार ये तुमने वीडियो अभी मुद्दे पे बात करो, अभी मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो। मसला ये आप लोग बात आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, हम आपको लाजवाब मुद्दे पे बात करो, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, मुद्दे पे बात करो। चलो बड़ फिर शुरू है। अब सुनेगा मेरी बात करो, मुद्दे पे बात करो, सुन बात जरा, सुनाओ, चलो। वो जो आपके पहले जनाब मौसूफ ने जो बात की, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की कि हमें जो है अपने अल्फाज को जो है ना वो बड़े दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब भुट्टो को फांसी लगी तो क्या मैं यानी सजाद बुखारी जिंदा था? बिल्कुल उस तरह था मैं 70s में, जिस तरह आपके गांधी का कत्ल हुआ था, वो जिस तरीके से हिंदू इंतहा पसंदों ने उनको कत्ल किया था, इसी तरीके से आप भी उस टाइम जिंदा नहीं थे। और जब ये पहला जवाब तो मैं आपको ये दे दूं। दूसरी बात जो आपने मुझे बताया ना, दिल की जो आपने भड़ास निकाली है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके पास तो ना नाम है, ये आपका जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अबे ओका और जस्टिस ओजल थे, जिन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी पर सवाल उठाए, और मिस्टर सट्टाई जिसको आप लोगों ने जेल में डाल दिया सिर्फ इस बात पर कि उसने सोशल मीडिया पर आप लोगों पे तनकीद की थी। डॉक्टर सज्जाद, आज का आपको पता है टॉपिक क्या है? नहीं डॉक्टर सज्जाद, मैंने जब आपसे सवाल पूछा है, देखिए डॉक्टर सज्जाद, मैंने आप मेरी बात सुनिए, मैंने जब आपसे सवाल पूछा है, आपने सवालों पे कोई जवाब ना दे करके आप सीधा इधर से उधर डीरेल करते हैं मुद्दों को। मत डीरेल करिए, जवाब दीजिए कि सिवाज सर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं अमजद जी के पास भी जाऊंगी जल्दी से। सर आपको क्या टेंशन लगी हुई है? हमारे कोई यूट्यूबर गायब नहीं हुआ है, कोई एक यूट्यूबर भी हमारा गायब नहीं हुआ है। मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाएं, मनगढ़ंत कहानियां। दुनिया में 7वां देश है आपका जो जर्नलिस्ट के लिए गैर महफूज है, ये खुद आपका हिंदुस्तान टाइम कह रहा है। उठाएं, खबर निकालें, 2024 दिसंबर की खबर निकालें। 7वां खतरनाक देश है, 40 सहाफी मार चुके हो अब तक, आप लोग कत्ल कर चुके हो। सर तो हमसे बात करते हो आप। सर तो सना शोएब कहाँ है?
सना कहाँ है, साइला खान कहाँ है? क्यों उनके वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं? को किसने धमकी दी? क्यों आरजू काजमी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं पाकिस्तानी सरकार से डरती नहीं हूँ? क्यों कहना है सर? आपके पैनल में जब डॉक्टर आरजू काजमी ने सज्जाद, कहा कि मुझे धमकी आई है, तब आपने क्यों नहीं बताया किसने धमकी दी? कौन सी मीडियम से उसका ताल्लुक है? बताएं कौन सी मीडियम से उसका ताल्लुक है? किसने दी? कौन सी मीडियम से उसका ताल्लुक है? किसने धमकी दी? आरजू काजमी आपके साथ डिबेट में थी उस दिन, किसने धमकी दी मेरी उसको? शागिर्द रही है वो, कल तक मेरी शागिर्द रही देखिए, है। तोहेब ने दिखाया कि हमारे पीओके में और गिलगिट में आटा तक नहीं है, उसने अपनी फंड से आटा खिलाया वहां लोगों को। तोहेब ने दिखाया कितना डेवलपमेंट है भारत में। तोहेब ने दिखाया वहां पे कैसे बोल रहे हैं लोग कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तोहेब ने दिखाया कैसे एस्टेब्लिशमेंट को लोग नफरत करते हैं पीओके में और गिलगिट के अंदर। तोहेब ने दिखाया भारत कहां चांद पे पहुंच गया और तुम कहते हो कि ये चांद तो हम यही ले आएंगे। तोहेब ने दिखाया कि कैसे आपके प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेके दाएं बाएं जा रहे हैं और भीख मांगना गलत है। तोहेब ने दिखाया कि आपके पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, लोग मेडिकल नहीं है लोगों के लिए, लोग तरस रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, चीन जो खा गया आपके देश को। तोहेब ने दिखाया सीपेक का सारा पैसा आपकी एस्टेब्लिशमेंट खा गई। तोहेब ने दिखाया कि भारत के सामने आप कहीं नहीं टिकते। तोहेब ने दिखाया कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। तोहेब ने दिखाया कि भारत इकोनॉमी में चौथे नंबर पे है। तोहेब ने दिखाया जब से भारत ने टमाटर आलू देने बंद किए आप भूखे मर गए। तोहेब ने दिखाया कि भारत ने तोहेब ने दिखाया कि बहुत हो गया, बंद करो अब ये सब, ये जो हमसायों के साथ में ये डॉक्टर सज्जाद, ये सब बातें किसी से छिपी नहीं है। आदमी बनो, ये सब बातें किसी से छिपी नहीं है। अगर आप इस बात को मानेंगे नहीं तो वो बात जो है वो झूठ नहीं हो जाएगी, सच्चाई वो सच्चाई ही रहेगी। ठीक है, मेजर जनरल AK शिवाजी के पास जाएंगे। जी डॉक्टर सज्जाद, ऐसे करके बातें करता है, इसको एथिक्स ही नहीं है, इसको लगता है। डॉक्टर सज्जाद देखिए, बातें किसी से छिपी नहीं है कि यूट्यूबर्स कहाँ हैं, कैसे हैं और किस हालात में हैं। कितना उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है, कितना उन्होंने भारत की तारीफ की है। आपके ना कह देने से चीजें, सच्चाई जो है वो छुपेंगी नहीं। मेजर जनरल AK शिवाजी आपके पास हम आएंगे। देखिए, कोई भी सवाल डॉक्टर सज्जाद से अगर हम पूछ रहे हैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो वो ना कहते हुए वो भारत की तरफ सीधा सवाल जो है वो खड़े कर दे रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि अभी की जो पाकिस्तान की स्थिति है, जो पत्रकारों की स्थिति है, क्योंकि देखिए मुझे इसको लेकर के एक गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए, क्योंकि मैं खुद उस बिरादरी से, मैं खुद पत्रकार हूं। अगर मेरी अभिव्यक्ति पर, आजादी पर अगर अंकुश सरकार लगाएगी तो मैं नाराज होंगी। और वही चीज देखिए पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान में पत्रकारों पर इस तरह के अत्याचार होंगे तो क्या वहां पर अब सिर्फ एक तरह से हिटलर वाला राज जो है वो चलेगा? वैसे चलता तो अब तक यही आया था, लेकिन यही थे जो सच्चाई बता रहे थे। और खास तौर से एक वीडियो जो यहां पर डिलीट किया गया, जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी हो रहा है कि मोदी साडा शेर है, उसे डिलीट कर दिया गया। अर्थ क्या निकल रहा है, मायने क्या निकल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर हम भी बड़े हैरान थे जिस प्रकार से ये यूट्यूबर बड़े फ्रीली एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर पाते थे गवर्नमेंट की, और वो बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से पाकिस्तान पीछे रह गया भारत से, भारत आगे निकल गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डगमगा गई है, टेररिज्म भी बढ़ा है। और उन्होंने ये साफ सुथरे शब्द में बताया, इसकी वजह कोई और नहीं, पाकिस्तान अपने आप है। देखो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किरण, कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो 50 और अर्ली पार्ट ऑफ 60 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही थी, क्योंकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक थी, उनके एग्रेरियन जो है 5 नदियां हैं तो अच्छा था। मगर जब से पाकिस्तान की फौज ने कमांड संभाल ली, वहां कू पे कू होने लगे, अयूब खान से स्टार्ट होते हुए, और उसके बाद टेररिज्म की तरफ पाकिस्तान झुका, तब पाकिस्तान का भट्ठा गोल हो गया। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है, पाकिस्तान की फौज जो चाहती है वो ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार की शैम डेमोक्रेसी है। पहले 75 साल में से ज्यादातर टाइम में पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया, जिस टाइम डायरेक्ट रूल नहीं किया तो पीछे से एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सच्चाई है, अगर पाकिस्तान की फौज को देखें आप, कि भारत से 1/7 हिस्सा है पाकिस्तान का और 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, और उसकी जो इकोनॉमी हमारे से 1/43 है, मगर उसके पास 80% फौज है भारत के मुकाबले।
भाई इतना छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्यों कर रहा है? एक डर पैदा किया वो अवाम को, अगर पाकिस्तान की फौज नहीं बड़ी हुई तो एक इमेजिनरी थ्रेट बना रखी है कि भारत आके हमला कर देगा। अब क्या करता पाकिस्तान की फौज, जो लड़ाई करने की बजाय इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। आज जो है इनका जो फौजी फाउंडेशन है वो कम से कम $70 बिलियन का पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, और ना टैक्स के दायरे में आता है। तो सच्चाई है कि आपकी इकोनॉमी का भट्ठा गोल हो गया। ये IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं आपको जब तक नया लोन नहीं मिलेगा, जब तक आप फौजी फाउंडेशन